नमस्कार। क्या सोने और चांदी का खेल अब खत्म होने वाला है? क्या दामों में आई गिरावट एक बड़े तूफान का संकेत है या फिर यह सिर्फ मुनाफा वसूली का दौर है? आज की इस हाई एनर्जी रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर बाजार में चल क्या रहा है और निवेशकों को अब क्या रणनीति अपनानी चाहिए। अगर आपने सोना सिर्फ जेवर के लिए खरीदा है तो घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप इसे निवेश या ट्रेडिंग के नजरिए से देखते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद अहम है। इसलिए इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिए। पिछले 1.5 से 2 वर्षों में सोने और चांदी ने अभूतपूर्व तेजी दिखाई। रुपए के लिहाज से सोना लगभग दोगुना हो गया, जबकि चांदी ने 200% तक की छलांग लगाकर निवेशकों को चौंका दिया। इस तेजी के पीछे सिर्फ मांग नहीं बल्कि बड़े वैश्विक कारण थे। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भू राजनीतिक तनाव, अमेरिका की आक्रामक ट्रेड पॉलिसी और टैरिफ को लेकर अनिश्चितता, और सबसे अहम सेंट्रल बैंकों की आक्रामक खरीदारी। भारत के रिजर्व बैंक समेत कई देशों के केंद्रीय बैंकों ने अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ाए, जिससे कीमतों को जबरदस्त सपोर्ट मिला। लेकिन अब जब कीमतें ऊंचाई पर पहुंची तो बाजार में मुनाफा वसूली शुरू हो गई और गिरावट का दौर दिखने लगा। चांदी की कहानी और भी दिलचस्प है। अब चांदी सिर्फ गहनों की धातु नहीं रही बल्कि सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी इंडस्ट्री में इसकी मांग तेजी से बढ़ी है। तकनीकी रूप से चांदी को रिसाइकिल किया जा सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया महंगी पड़ती है, इसलिए बाजार में ताजा सप्लाई पर दबाव बना रहता है। औद्योगिक मांग और सप्लाई की कमी ने चांदी को खास मजबूती दी, लेकिन अब यहां भी मुनाफा वसूली का असर दिख रहा है। जनवरी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। पहली बार निवेशकों ने इक्विटी के मुकाबले सोना और चांदी के ईटीएफ में ज्यादा पैसा लगाया। सोना और चांदी ईटीएफ में 3,353 करोड़ रुपए का निवेश आया, जबकि इक्विटी ईटीएफ में 2,429 करोड़ रुपए ही आए। यह साफ संकेत है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच निवेशक सुरक्षित विकल्प की ओर झुक रहे हैं। लेकिन इसका असर भारत के व्यापार घाटे पर भी पड़ा है। जनवरी में व्यापार घाटा 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। सोने का आयात 4 गुना बढ़कर $12 अरब तक जा पहुंचा और चांदी का आयात 2.3 गुना बढ़कर $3 अरब हो गया। कुल आयात में 19% की बढ़त दर्ज हुई, जबकि निर्यात लगभग 0.8% की मामूली बढ़त ही दिखा पाया। यह असंतुलन अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सोना और चांदी बेच देना चाहिए? विशेषज्ञों की राय 2 हिस्सों में बंटी है। जिन निवेशकों ने पिछले 1 से 2 वर्षों में अच्छा मुनाफा कमाया है वे आंशिक मुनाफा वसूली कर सकते हैं। चांदी अपने शिखर से करीब 36% और सोना करीब 8% नीचे आ चुका है। वहीं नए निवेशकों के लिए सलाह है कि एकमुश्त पैसा लगाने के बजाय छोटे छोटे निवेश यानी चरणबद्ध रणनीति अपनाएं, ताकि गिरावट का फायदा मिल सके और जोखिम कम रहे। आगे की दिशा काफी हद तक अंतरराष्ट्रीय हालात और डॉलर की चाल पर निर्भर करेगी। अगर वैश्विक तनाव बढ़ता है तो सुरक्षित निवेश की मांग फिर बढ़ सकती है, लेकिन अगर हालात सामान्य होते हैं तो कीमतों पर दबाव बना रह सकता है। अब फैसला आपका है। क्या आप सोने को सिर्फ विरासत मानकर रखेंगे या इस गिरावट में रणनीतिक कदम उठाएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपकी रणनीति क्या है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दमदार और तेज बिजनेस अपडेट्स के लिए टेकनेट इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ।